नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मासिक भविष्य फल में। तो आइए चलते हैं यात्रा पर, ग्रहों की और टैरो कार्ड की यात्रा पर, और देखते हैं कि क्या लाए हैं कार्ड्स और क्या लाए हैं ग्रह आपके लिए जून के महीने में। तो महीने की शुरुआत 5 जून को चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के साथ साथ ही पूर्णमासी भी है उस दिन। तो पूर्णमासी के दिन जिस दिन चंद्र ग्रहण रहेगा, बहुत ही भारी दिन होने वाला है। इसके साथ साथ जो चंद्र ग्रहण होगा वो वृश्चिक राशि में होगा, जो कि 8वीं राशि है। 8वीं राशि में जब चंद्रमा जाता है तो नीच का हो जाता है। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा भय हो, किसी चीज़ की चिंता हो, आप लोग डिप्रेशन में हो। थोड़ा ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए। इसके बाद तो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है हाई प्रीस्टेस। तो ये कार्ड दर्शा रहा है कि आपकी अंदर के आध्यात्मिक विकास हो रहा है, और आपका ध्यान जो है आध्यात्म की तरफ जा सकता है, और आपका हो सकता है मन करे कि आप कोई मेडिटेशन ज्वाइन करें। इसके साथ साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस समय पावरफुल होने वाला है। तो आपको इस समय हो सकता है कि अंदेशा हो जाए, जैसे कि आप किसी कमरे में घुसे, वहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में कोई आपके मुंह पे बोल रहा है कि वो ये काम कर देगा आपके लिए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जतला देगा कि ये आदमी बाद में जाके मुकर जाएगा, और वैसा ही होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी जिसको हम बोलते हैं अंदर से आपको एक फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस समय उसको नकारना नहीं चाहिए। और दूसरे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड दर्शाता है कि आपको इस समय कोई भी अगर आपके पद से हटाना चाहता है तो आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो आप जिस पद पर जा रहे हैं वो एकदम सही है, और उस पर अगर आप टिके रहेंगे तो जीत ज़रूर आपकी होगी। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप मत हटिए। अगर 10 लोगों के बीच में कोई बात हो रही है तो अपने पॉइंट को आप ज़रूर रखिए। इसके बाद तीसरे हफ्ते में 18 जून को बुध जो हैं वक्री चलना शुरू करते हैं। बुध जो है, जिसको हम बोलते हैं कि देवताओं का मैसेंजर, गॉड्स मैसेंजर बोलते हैं हम बुध को। और बुध जो है जब वक्री चलना शुरू करता है तो हमें मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन को रूल करते हैं, टेक्नोलॉजी रूल करते हैं। तो आपको मोबाइल, लैपटॉप, व्हाट्सएप, इंटरनेट, इन सब में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ बुध जो है पैसों को रूल करते हैं। तो हो सकता है कि आप जो पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पेमेंट आने में देरी हो, थोड़ा सा डिले हो जाए। और मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन को रूल करते हैं, तो जो आप कह रहे हैं और सामने वाला जो सुन रहा है, दोनों में थोड़ा सा गैप हो सकता है। तो इसलिए अपनी बात को स्पष्ट तौर से क्लियर करें और समझाएं सामने वाले को। और अगर आप कोई मेल वगैरह भी लिख रहे हैं तो उसमें आप अच्छे से लिखिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी बात को दूसरे ढंग से समझा जा सकता है। इसके बाद तो तीसरे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए द वर्ल्ड कार्ड। ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक फेज़ आपकी ज़िंदगी का समाप्त होकर बहुत ही बढ़िया फेज़ शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और इस समय आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें से किसको चूज़ करते हैं। जो भी आप चूज़ करेंगे वो आपके लिए सफलता का ही दरवाज़ा खोलेगी। और चौथे हफ्ते में 21 जून को, चौथा हफ्ता शुरू ही होता है 21 जून से। 21 जून को सूर्य ग्रहण है और उस दिन अमावस्या है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, पिछली बार जब सूर्य ग्रहण हुआ था दिसंबर 2019 में, उसके बाद ही एकदम से तेज़ी से कोरोना फैला था। और सूर्य ग्रहण साल में 2 बार होता है। ये 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है। इस समय 4 ग्रह एक ही घर में हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध। चारों ग्रह एक ही घर में है। तो इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपका जो है दूसरा घर है, दूसरा भाव है, जिसमें सूर्य, जिस समय सूर्य ग्रहण होगा उस समय सूर्य विराजमान होंगे। तो पैसे और परिवार से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है अपनी फैमिली का, और साथ साथ ही आपको ध्यान रखना है अपनी फैमिली का, और साथ साथ ही अपने पैसों का। पैसे आपने कहाँ निवेश करने हैं, क्या करना है, थोड़ा सोच समझ के निवेश करिएगा। और चौथे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपने कड़ी मेहनत करी है, बहुत आपने
फसल बोने में बहुत मेहनत करी और इस समय वो फसल को काटने का समय आ गया है। तो आप बहुत ही बढ़िया समय होने वाला है आपके लिए कि पेंटिकल्स हैं, पेंटिकल्स जो हैं पैसे को दर्शाते हैं। तो हो सकता है कि कहीं आपने कुछ एफडी वगैरह की थी वो शायद आपकी मैच्योर हो जाए, कहीं और से आपका पैसा जो आप भूल गए थे वो शायद आपको आ जाए। इसके अलावा ये भी कह रहा है कि आप इस समय हो सकता है अकेलेपन की भावना आप में हो, भीड़ में रहकर भी हो सकता है कि आप अपने आप को अकेला महसूस करें। और अगर आप स्त्री हैं ख़ास तौर पर तो ये कार्ड दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन साथ साथ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अकेले ही सब कुछ करना पड़े, आप किसी और से मदद की अपेक्षा मत करें। और सबसे आखिर में है हमारे पास आपके लिए 5वें हफ्ते में है आपके लिए हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड दर्शाता है 5वें हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए 4 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड दर्शाता है कि देखिए ये आपके सामने 3 कप्स पड़े हैं और एक आपको ब्रह्मांड एक और कप दे रहा है, लेकिन आपका ध्यान इधर नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। तो इसका मतलब है कि आपको इस समय हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आप अपने ख्यालों में इतने ज़्यादा गुम हैं कि आपको सामने भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो भी आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपके सामने साक्षात ब्रह्मा भी इस समय आएंगे तो आपका ध्यान सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को रिलेटेड है, अपने ऊपर है और आप कहीं और ध्यान नहीं दे रहे। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप किसी को मिस कर रहे हो जो आपके साथ नहीं हो, तो थोड़ा ध्यान रखिए, योगा करिए, साथ साथ आप अश्वगंधा खाइए जिससे कि आप थोड़ा ग्राउंडेड रहें, रियलिटी से कनेक्टेड रहें और आप जो ये अपॉर्चुनिटी है इसको मिस ना करें। और गुरु जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में प्रवेश करते ही हो सकता है कोरोना का वायरस थोड़ा दोबारा से एपिडेमिक एकदम से फैले, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लॉकडाउन अभी खुला है, बाहर जाएं तो ये वायरस जो है कहीं जाने वाला नहीं है, तो हमें इससे डरना नहीं है, हमें बस अपना ध्यान रखना है। मास्क लगा के रखिए और ध्यान रखिए कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको हाथ ज़रूर धोना है। सैनिटाइज करने से काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि अगर आप अपने हाथ धो सकते हैं। और आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।